वफाकी काबीना का अहम इजलास कल सुबह 10 बजे तला। वज़ीर-ए-आज़म बाकू से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। 27वीं तरमीम का मुसव्वदा ज़ेरे गौर आएगा। वज़ीर कानून काबीना अरकान को निकात पर एतमाद मिलेंगे। पीपल्स पार्टी आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालत के क़याम की हामी। NFC अवार्ड के तहत सूबों के हिस्से पर समझौते से इनकार। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 27वीं तरमीम के दीगर निकात पर भी हुकूमत से मुशावरत करेंगे। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। अफगान तालिबान बैनुल अक़वामी, इलाकाई और दो तरफा वादे पूरे करने में नाकाम रहे। अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जारी रखेंगे, पाकिस्तान का ऐलान। सूबों के इख्तियारात में कमी नाकाबिले कबूल खींच तान कर हासिल की गई 2/3 अक्सरियत का नुकसान होगा। आर्टिकल 243 में तरमीम के मनफी असरात हुए तो कबूल नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। बोले 26वीं तरमीम के मुस्तरद निकात शामिल हुए तो हिमायत नहीं करेंगे। मुसव्वदा सामने आएगा तो बात होगी। जरूरत महसूस हुई तो बिलावल भुट्टो जरदारी से जरूर मुलाकात होगी। हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए कोशिशें। स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ से हिमायत मांग ली। PTI का इनकार। तहरीरी मुसव्वदा मांग लिया। कहा फैसला बानी करेंगे। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में मिलने वाले वफ्द का महमूद अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने का मुतालबा। स्पीकर की गौर की यकीन दहानी। हुकूमत का मौलाना फजलुर रहमान से भी राबता। हिमायत की दरख्वास्त पर सरबराह JUI ने तहरीरी मुसव्वदा मांग लिया। वज़ीर आज़म की इसहाक डार को पीपल्स पार्टी के साथ राबते में रहने की हिदायत। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कई निकात पर इत्तफाक राय का दावा। तारिक फजल चौधरी ने डेडलॉक का तासुर मुस्तरद कर दिया। बोले NFC में सूबों का हिस्सा वापस लिया जा रहा है, न 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। अमेंडमेंट हम इसको मुस्तरद करते हैं। इस पार्लियामेंट के पास ये हक और ये अख्तियार नहीं है कि ये कोई कानूनसाजी करे। हम पूरी मुल्क में एक तहरीक चलाएंगे। अगर इसमें भी ये अवाम के खिलाफ खड़े हो गए तो बिलावल भुट्टो बाय बाय, तुम्हारी सियासत में फिर कोई फ्यूचर नहीं है। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम का साथ दिया तो बिलावल की सियासत खत्म समझें। लगता है कि वो मुकमुका के चक्कर में हैं। असद कैसर का जियालो से आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करने का मुतालबा। बोले मौजूदा असम्बली अवाम की मुंतखब करता है, ना ही उसे आइन साजी का इख्तियार है। PTI का अलायंस के साथ मिलकर तहरीक चलाने का ऐलान। सेनेट में PTI की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास। 27वीं आईनी तरमीम पर अपोजिशन की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की सदर अज़रबैजान इल्हाम अलीयव से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। शहबाज शरीफ की हुकूमत और अवाम को यौम फतह पर मुबारकबाद। दोनों ममालिक का दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा अज़रबैजान की फतह कश्मीरी और फलस्तीनियों के लिए उम्मीद की किरण है। हमारी डिमांड है कि ये चीजें जो है ज़बानी कलामी ना हो, ये चीजें राइटिंग आ जाए, एक मुआहदे का हिस्सा बन जाए। उसके बाद अगर कुछ दायरंदाजी होगी तो लाजमी तौर पे ज़ामन भी हैं। हमारी जरूरत है, पाकिस्तान की भी जरूरत है, हमारी भी जरूरत है और इस रीजन की, इस खित्ते की भी जरूरत है कि हम ज़बानी कलामी नहीं, तहरीरी मुआहदा चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान को दो टोक मौक़िफ़। बोले अगर दरअंदाजी होगी तो फिर कतर और तुर्की ज़ामिन है। पाक अफगान मुज़ाकरात के लिए हमें किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं। बातचीत पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत पूरे खित्ते के लिए ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतालिक बयान की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा सुहेल आफरीदी ने हर्जा सराई की, अज़ली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की, एहसान फरामोशी की हदें पार कर दी, पूरी कौम से माफी मांगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बोले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सियासत को इदारों को कमजोर करने का जरिया न बनाएं। सरबराह ANP एमल वली की शदीद तनकीद। कहा सूबे में दहशतगर्दी और तालिबानाइजेशन है मगर वज़ीर आला को बानी के अलावा किसी चीज की फिक्र नहीं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस को आज़ाद कश्मीर से जोड़ा गया। इस्लामाबाद पुलिस के नारवा सलूक का तासुर दिया। कश्मीर के अस्पताल के वाक़े को पिंडी से जोड़ दिया गया। फॉरेंसिक में तमाम वीडियोस जाली निकली। तलाल चौधरी और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं दुश्मन झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को फंडिंग कर रहा है।
ओवरसीज पाकिस्तानी मईशत के रखवाले बैरून मुमालिक से 4 माह में $13 अरब वतन भेजे। अक्टूबर में बैरून मुल्क से $3 अरब 40 करोड़ डॉलर भेजे गए। माहाना बुनियाद पर तरसीलात ज़र में 12% इजाफा। वजीर आजम का इजहार तशक्कुर। समंदर पार पाकिस्तानियों को कीमती असासा करार दिया। हुकूमत की कड़ी निगरानी काम कर गई। शुगर और सीमेंट सेक्टर से टैक्स वसूली में 52 अरब रुपए का इजाफा। FBR के मुताबिक सिर्फ शुगर सेक्टर में नवंबर से सितंबर 2025 के दौरान 144 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स वसूल किया गया। जून से सितंबर के दौरान सीमेंट सेक्टर से टैक्स वसूली में 17 अरब इजाफा रिकॉर्ड। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने जेल भेज दिया। हामिद रजा को 9 मई केस में सजा हुई थी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हामिद रजा ने खुद को सरेंडर किया। 26वीं तरमीम पर मिस्टर और मौलाना एक हुए। अब 27वीं तरमीम पर आनियां जानियां लगी हैं। नतीजा अवाम के इस्तेहसाल की सूरत में निकलेगा। पाकिस्तान को आईनी तरमीम की नहीं तालीम की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं नई नस्ल हुक्मरानों के खिलाफ मुत्तहिद होकर अपना हक मांगे। कराची में बड़ी डकैती। बैंक से रकम लेकर निकलने वाला शहरी लुट गया। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान 50 लाख रुपए छीन कर ले गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने रेकी की। उन्हें तमाम मालूमात हासिल थी। CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। तहकीकात जारी। इंडोनेशिया के स्कूल में कायम मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान धमाका। 54 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने मुबैना मुल्जिम को भी जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। स्कूल का साबिक तालिब इल्म निकला। मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात जारी। गजा में सहूनी फौज की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियां जारी। खान यूनिस में ड्रोन हमला और फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। इसराइली वज़ीर दिफा का गजा में मौजूद तमाम सुरंगों को तबाह करने का हुक्म। हमास अपने हथियार हवाले करने को तैयार है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का दावा। चीन का नायाब मादनियात की बरामद पर आयद कुछ पाबंदियां उठाने का ऐलान। सोयाबीन की तिजारत करने वाली 3 अमरीकी कंपनियों पर भी पाबंदी खत्म। नायाब मादनियात पर पाबंदी उठाने पर इत्तेफाक अमरीका और चीन के तिजारती मुआहदे में हुआ। वनडे सीरीज का डू और डाई मैच, जो जीता वही सिकंदर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कल तीसरे मैच में आमने सामने होंगे। फैसलाबाद में जारी सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मार्के के लिए कौमी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। टीम मैनेजमेंट की शाहीनों को डटकर मुकाबला करने की हिदायत। बारिश ने बना बनाया खेल ही बिगाड़ दिया। बरसते बादल शाहीनों की राह में रुकावट। हांगकांग 6 में पाकिस्तान भारत से हार गया। फैसला DL मेथड पर हुआ। पाकिस्तान ने पहले मैच में कुवैत को शिकस्त दी। अब्बास आफरीदी के 1 ओवर में 6 छक्के। दुनियाई क्रिकेट की पाक भारत बोर्ड्स में दूरियां मिटाने की कोशिश। दुबई में ICC बोर्ड मीटिंग। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और UAE बोर्ड्स की एशिया कप ट्रॉफी का मामला बातचीत से हल करने की तजवीज। जराये के मुताबिक दीगर बोर्ड्स इख्तलाफात खत्म कराने के लिए करारदाद पेश करेंगे। ICC ने विमेंस वर्ल्ड कप में टीमों की तादाद 8 से 10 करने की मंजूरी दे दी। एसोसिएट ममालिक के फंड्स में 10% इजाफा। और रफ्तार का तूफान, महारत का इम्तिहान। मुजफ्फरगढ़ में 10वीं थल जीप रैली का मेला। नामवर रेसर्स की शिरकत। क्वालिफाइंग राउंड के दौरान प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल ने मैदान मार लिया। खवातीन में सलमा मरवत की फतह। इवेंट के दौरान ऊंटों और घोड़ों के रक्स ने समा बांध दिया।